इटावा सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव से हमारी संवाददाता वंदना यादव ने खास बातचीत करते हुए कई मुद्दे से संबंधित एवं अन्य सवाल किए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं इटावा से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। गोपाल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि प्रदेश में पिछले दिनों जो पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें ऐसे क्या कारण रहे कि समाजवादी पार्टी अच्छे परिणाम नहीं ला पाई? देखिए, जब जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव था उसमें पब्लिक ने, जनता ने वोट डाले थे और जिला पंचायत सदस्य पूरे उत्तर प्रदेश में 80% समाजवादी पार्टी के जीत कर आए थे। प्रधान और बीडीसी भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग 80% से लेकर 90% तक पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग आए थे। लेकिन उसके बाद जब जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हुआ और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव हुआ तो आप जानते हो कि इसमें आम जनता ने तो वोट डाला नहीं, इसमें तो कुछ लोगों ने वोट डाला और वो वोट पाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार किस स्तर तक नीचे गिर गई ये पूरे प्रदेश की जनता ने देखा। एटा में 30 जिला पंचायत सदस्यों का बोर्ड है, 30 में से 28 जोगिंदर सिंह के साथ थे और केवल 2 लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। फिर भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयास किया कि जोगिंदर सिंह किसी भी तरह से चुनाव न लड़ पाए। उनके 2 मार्केट तोड़ दिए, उनका 20 साल पुराना आवास तोड़ दिया, लेकिन फिर भी उन्हें चुकाने में कामयाब नहीं हुए। तो इस चुनाव में उन्होंने मनी पावर, धन बल का, बाहुबल का, सत्ता का, हथियारों का, पुलिस का, गुंडों का, प्रशासन का, सबका इतना गलत इस्तेमाल किया कि इसलिए आज उनके जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख ज़्यादा जीत कर आए और ये सबने देखा है। उसके लिए आपकी आगे की कुछ रणनीति, आंदोलन वगैरह? आंदोलन है हमारा, परसों 15 तारीख को हर तहसील स्तर पे आंदोलन है जिसमें हर तहसील में हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे, आ रहे हैं। लोगों के अंदर गुस्सा है, लोग अपना गुस्सा दिखाने आएंगे। हर तहसील स्तर पे आंदोलन है हमारा 15 तारीख को ही। और रही बात ये जो इन्होंने किया है, ये जनता इन्हें अभी तुरंत हटा के फेंक देगी और इसका परिणाम आएगा सामने 2022 में। जी, ये तो एक आश्चर्यजनक आंकड़े आए थे, जैसे कि यूपी में, पूरी यूपी में 75 में सिर्फ आप 5 ही जीत कर ला पाए और ब्लॉक प्रमुख में आप 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। देखिए, जब सामने सरकार हो, हमने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हराया। जब जनता का चुनाव था जिसमें जनता ने वोट डाला, जिला पंचायत सदस्यों में, ग्राम प्रधानों में, बीडीसी में, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं हमारे साथ नहीं लगी। इटावा जनपद में देखें तो 24 में से 23 हमारे साथ है और उन 23 में भी जहां भाजपा हारी है, भाजपा दूसरे नंबर पे और नहीं रही कहीं। जनता ने बुरी तरह से नकारा भाजपा को। जो मैंने आपसे कहा शुरुआत में कि ये कुछ लोगों का इलेक्शन था और वो भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्ती पुलिस के जरिए उठवा लिया उन लोगों को, उनके उत्पीड़न किया, मुकदमे लगाए, जेल भेजा, सब कुछ क्या नहीं इस्तेमाल किया गया इस चुनाव। कहीं से खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं, कुछ जिला पंचायत सदस्यों ने शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया है। वही चीज़ें आ रही हैं सामने जो उन्होंने ज़बरदस्ती जीता। अब जैसे आप फिरोज़ाबाद को ले लें तो फिरोज़ाबाद में हमारे कैंप से 19 सदस्य गए थे और बीजेपी के साथ 14 गए थे, लेकिन अंदर एक एडीएम थे, उन्होंने ज़बरदस्ती वोट डाल दिए हमारे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो सदस्य थे उनके। उस समय तो डाल लिए, उन्होंने परिणाम अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन कल जब शपथ ग्रहण हुआ तो बीजेपी के कैंप से जो 14 लोग गए थे, उन्हीं 14 ने शपथ ली, 19 लोगों ने शपथ नहीं ली। वहाँ कोरम नहीं पूरा हो पाया। और जैसे कि हमारे आम जनता से जुड़े हुए लोकल मुद्दे रहते हैं, उस पर जैसे कि महंगाई हुआ, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, क्राइम का तो आप देख ही रहे हैं कि इटावा में आए दिन, मतलब पिछले 1 महीने में कितना क्राइम की खबरें आई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी इन मुद्दों पे बात ही नहीं करेगी, ना महंगाई पे बात करेगी। महंगाई आप लोगों ने उन्हें घेरने की कोशिश की क्योंकि आप तो विपक्ष में हैं। हमें, अच्छा, विपक्ष में समाजवादी पार्टी के अलावा कौन दिख रहा है आपको? हम लोग तो घेरते हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम लोगों पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जेल भेजे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग घेरते हैं। अभी हमारा परसों 15 तारीख को आंदोलन है ही। महंगाई, आज डीजल 100 के पार पहुंच गया,
पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया, कड़वा तेल 200 रुपये के आसपास है। महंगाई स्थिति है। गैस का सिलेंडर 2014 में 400 रुपये का था, अब 1000 रुपये का होने वाला है। तो ये स्थिति, महंगाई की बात वो नहीं करेंगे। हर साल प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोज़गार हर साल देने की बात की थी, तो वो 2 करोड़ रोज़गार हर साल देना दूर, आप देखें तो 10-15 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए जो पहले से बेरोज़गार में लगे हुए थे। कभी ये लोग इन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, जो सरकार के काम है वो नहीं करेंगे। वो घुमा फिरा के केवल हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इन पे आके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसकी हर चीज़ की एक हद होती है। अब ये हद पार हो गई, अब ये इन मुद्दों से भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो ब्लॉक प्रमुख का जो मतदान था जिस दिन, उस दिन बड़पुरा में जो कुछ भी हुआ उस पर? बड़पुरा में आप स्वयं भी उधर ही उसी क्षेत्र की हैं। सब लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रशासन ने और शासन ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या की। कौन सा काम था ऐसा गलत काम जो वहाँ नहीं किया गया? हमारे बीडीसी सदस्यों को उनके फ़ोन सर्विलांस पर लगा के वो जहाँ थे उनको पुलिस उठा के लाए, ले भी आई तो हम लोग जानते थे ये उनको वोट नहीं देंगे क्योंकि वोट वो अकेले में डालने जाएंगे, तो उन्हें वोट नहीं डालने का अधिकार भी नहीं दिया गया। उनके साथ उन्होंने, बीजेपी के लोगों ने ज़बरदस्ती, जबकि वो किसी भी तरह से सहायक की श्रेणी में नहीं आते, तो उन्हें सहायक नहीं चाहिए था, ज़बरदस्ती सहायक भेजे उनके साथ वोट डालने के लिए। और सहायक के रूप में नियम है कि जिस व्यक्ति को सहायक चाहिए हो उसके साथ उसके ब्लड रिलेशन का आदमी सहायक के रूप में जाएगा, तो ब्लड रिलेशन वाला भी नहीं गया। आप देखो यादव के साथ छतरी गया, कहीं कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकर्ता और अपने गुंडों को उन बीडीसी सदस्यों के वोट डालने भेजा और उनके वोट खुद अपने लोगों के द्वारा डलवाई, फिर भी हमें हरा नहीं पाए। टाई हुआ, उन्हें एक सीट पूरे इटावा जनपद में मिली, लॉटरी में निकल आई, नहीं तो उनका पूरा इटावा जनपद में तो सुपड़ा साफ था। सुनने में आ रहा है कि उस घटना को लेकर आप कोर्ट भी जाएंगे? हम लोग जैसे लड़ाई लड़नी पड़ी वैसे लड़ेंगे। जिन अधिकारियों ने इस चुनाव में गड़बड़ी की है उन्हें भी पार्टी बनाएंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं हम लोग। सड़क पर लड़ेंगे, न्यायालय से लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे, जैसे लड़ना पड़ेगा वैसे लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और 2022 की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो देखिए कभी खैर उजागर नहीं की जाती है, लेकिन 2022 के चुनाव के लिए चुनाव की बात आपका अगर करें तो हम लोग मुद्दों को लेकर जाएंगे। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, विकास का, बिजली उत्पादन। जैसे 2012 से 2017 के बीच में जो जितना बिजली उत्पादन हुआ सन 47 से लेकर 2012 तक उतना नहीं हुआ जितना अकेले 12 से 17 तक हुआ, और 17 से लेकर आज तक एक नई मेगावाट बिजली नहीं उत्पादित हो पाई। हम लोग तो मुद्दों पे जाएंगे, और कह दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि जब हम सरकार में आएंगे तो प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। समाजवादी पेंशन जो 500 रुपये देते थे वो 1500 रुपये दी जाएगी। युवाओं के बारे में, जैसे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, 10 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट मीटिंग में देने को कह दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जो कहती है सो करती है। आज तक हम लोग 4 बार सरकार बनाई, जो चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए सारे पूरे किए। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि एक भी वादा पूरा न हुआ। जिस दिन अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, पहली कैबिनेट मीटिंग में 300 यूनिट बिजली फ्री प्रत्येक परिवार को और 10 लाख नौकरियों का ऐलान पहली कैबिनेट बैठक में ही हो जाएगा। और जैसे कि 2022 में चुनाव होगा तो उसमें अकेले ही लड़ने का फैसला है या फिर कुछ गठबंधन? देखिए ये फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके तमाम चैनल्स के लोग जाते हैं उनके पास, जिन्हें आप भी देखती सुनती होंगी, हम लोग भी देखते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा ये कहते हैं कि हम छोटे छोटे दलों के साथ समझौता करेंगे, किसी बड़े के दल के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। तो हमारा यही मानना है, चूँकि रणनीति बनाने वाले हम लोग नहीं हैं, रणनीति बनाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी बातें सामने आती हैं तो वो ये है कि छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। रसपा भी आएगी क्या साथ? हमने कहा ना, रणनीति बनाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और क्या निर्णय वो लेंगे ये तो वही लेंगे। क्योंकि प्रसपा और सपा का ही गठबंधन रहा तो लोग कहते हैं तभी ये सीट निकल पाई जिला पंचायत अध्यक्ष। सन 87 से लेके आज तक समाजवादी पार्टी का कब्जा है इटावा जनपद में, और ठीक है सारे लोग रहे एक साथ, अच्छे परिणाम आए, और बाकी क्या होगा ये
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व तो निर्णय लेगा। हम उसके लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है आपको ये बताने के लिए।